हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम माय बार टेंडर जानिया एफएफ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जान ने ईबो से अपने लव का कन्फेशन कर दिया था। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैं ना जाने कितने पर्सन के साथ नाइट स्पेंड कर चुका हूँ, पर तुम बहुत अलग हो। मैं तुम्हें पहली नज़र में पसंद करने लगा था। उस रात मैं बहुत खुश था। तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड कर रहे हो। पहले तो मैं तुम्हें अपना नाइट पार्टनर बनाना चाहता था, पर बाद में मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें केवल उस नज़र से पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने 3 साल बड़ी मुश्किल से काटे हैं। मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता रहा, पर तुम नहीं मिले। जान की बात सुनकर ईबो को गिल्टी फील हुआ और उसने कहा, आप मुझसे सच में प्यार करते हो? जान ने कहा, ईबो रोने लगा था। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने रोते हुए कहा। जान ने ईबो के टीयर्स को वाइप किया और ईबो के फॉरहेड पर किस किया और दोनों ने अगेन हक किया। दोनों भी ऑफिस रूम से बाहर आ गए थे। जान अपने होटल में चला गया था। दूसरी तरफ तेयोंग कॉल के बाद तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। तेयोंग बेसब्री से एयरपोर्ट पर किसी का वेट कर रहा था। तभी सामने से एक लड़का अपने सूटकेस के साथ ते की तरफ आ रहा था। जैसे ही उस लड़के ने तेयोंग को देखा तो वह दौड़कर तेयोंग को हक करता है। ते ने कहा, काम डाउन बनी। तभी उस गाय ने कहा, मैं बनी नहीं हूँ, तुम मुझे कुकी क्यों नहीं कहते? उस गाय ने थोड़े गुस्से में कहा, अच्छा ठीक है, अब से कहूँगा। तेयोंग ने उस गाय से कहा, यानी ये लड़का और कोई नहीं हमारा जंगकुक था। फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तेयोंग ने अगेन कहा। ते और जंगकुक अब ते के मेंशन में पहुंच चुके थे। कुकी ने तुरंत मिस्टर किम को हक किया। तुम बिल्कुल नहीं बदले, अभी भी पहले जैसे ही हो जंगकुक बेटा, मिस्टर किम ने कहा। सभी ने लंच किया। अब मिस्टर किम ने कहा, अब जंगकुक भी अपनी बिजनेस की स्टडी करके आ चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मैरिज कर लो। मिस्टर किम की बात पर सभी ने, तेयोंग और जंगकुक ने हेड नॉट किया। अच्छा, अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आज जंगकुक भी किम कंपनी में ते और मिस्टर किम के साथ आ गया था। वो भी ऑफिस स्टाफ को जानता था, पर एक न्यू गाय को वो नहीं जानता था। तो ते ने कुकी को उस हैंडसम गाय से इंट्रोड्यूस करवाया। ये वांग ईबो है, मेरा पर्सनल असिस्टेंट और मेरा बेस्ट फ्रेंड। हेलो, ईबो ने पोलाइटली कहा। ईबो, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, जंगकुक, तेयोंग ने ईबो से कहा। ओ, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर जंगकुक, ईबो ने स्माइल करते हुए कहा। सभी अपने ऑफिस वर्क में लग गए। 2 वीक्स बीत गए थे। आज किम हाउस को अच्छे से सजाया जा रहा था। 2 अलग-अलग रूम्स में तेयोंग और जंगकुक रेडी हो रहे थे। जंगकुक की मदद सर्वेंट्स कर रहे थे रेडी होने में। ते की भी मदद सर्वेंट्स कर रहे थे। मिस्टर किम सभी गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। साथ में ईबो भी गेस्ट को अटेंड कर रहा था। तभी जंगकुक और तेयोंग वेडिंग हॉल में एंटर करते हैं। जंगकुक वाइट सूट में बहुत सुंदर लग रहा था। तेयोंग भी वाइट सूट में बहुत सुंदर लग रहा था। दोनों प्रीस्ट के सामने खड़े हो गए थे। दोनों ने अपनी वेडिंग रिंग को एक्सचेंज किया। प्रीस्ट ने दोनों को उनकी वेडिंग किस करने को कहा। दोनों ने अपनी वेडिंग किस की। देन प्रीस्ट ने दोनों को हस्बैंड डिक्लेयर कर दिया था। सभी जंगकुक और तेयोंग को गिफ्ट्स और वेल विशेस दे रहे थे। तभी शाहजान भी सभी को एक अनाउंसमेंट करता है। हेलो एवरीवन, मैं आज आप सबके साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको अपने लाइफ पार्टनर से मिलवाने वाला हूँ। सो वेलकम मिस्टर वांग ईबो। सभी शॉक्ड थे।
ईबो शाई फील कर रहा था। शाओजान स्टेज से नीचे उतरा और उसने ईबो को अपने साथ स्टेज पर लेकर चला गया। यस गाइस, वांग ईबो मेरा सून टू बी पार्टनर है, शाओजान ने खुशी से कहा। सभी क्लैप कर रहे थे। ईबो और जान भी तयांग और जंगकुक को उनके वेडिंग गिफ्ट्स दिए। सभी ने डिनर किया। उसके बाद सभी अपने अपने रूम्स में चले गए थे, यानी गेस्ट क्वार्टर्स में। जंगकुक और तयांग भी अपने वेडिंग रूम में चले गए थे। दोनों ने अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड की। दो वीक्स बीत गए थे। जंगकुक और तयांग अपने मैरिड लाइफ में बहुत हैप्पी थे। आज ईबो और जान वापस चाइना जा रहे थे। तयांग और जंगकुक दोनों को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने गए थे। जान और ईबो चाइना वापस आ गए। ईबो और जान को चाइना आए 6 मंथ्स हो गए थे। ईबो अब जान की ही कंपनी में जॉब करने लगा था। ईबो जान का पर्सनल सेक्रेटरी बन चुका था। ऐसे ही 6 मंथ बीत गए। आज जान ईबो को लेकर एक डिनर डेट पर गया था। दोनों ने अपनी डिनर डेट 5 स्टार रेस्टोरेंट में की। जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो पूरा रेस्टोरेंट खाली था। ईबो ने पूछा, रेस्टोरेंट खाली क्यों है? मैं नहीं चाहता कि हमारी प्यारी डेट खराब हो, इसलिए रेस्टोरेंट खाली है, जान ने कहा। तो चलो अब अंदर चलते हैं, जान ने दोबारा ईबो से कहा। दोनों अंदर चले गए। दोनों की फूड टेबल और चेयर को रेड कलर से डेकोरेट किया गया था। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हॉल के किनारे कुछ आर्टिस्ट गिटार और पियानो प्ले कर रहे थे। वेटर ने दोनों को फूड सर्व किया। फूड स्पाइसी था, कुछ बॉयल था, साथ में कुछ शैंपियन भी थी। दोनों ने अपने फूड को एंजॉय किया। उसके बाद जान ने ईबो को अपने साथ वहां पर लेकर चला गया जहां पर आर्टिस्ट म्यूजिक प्ले कर रहे थे। जान ने अपने हाथ को ईबो की कमर पर रैप किया और ईबो के हैंड्स को अपने गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। दोनों म्यूजिक के चलने के साथ साथ अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे। दोनों ने काफी देर तक डांस किया। कुछ देर बाद ईबो के सामने जान घुटनों पर बैठ गया। ईबो चौंक गया था। उसने जान से कहा, जान गर्ल, तुम नीचे क्यों झुके हो? तभी जान ने अपनी कोट की पॉकेट से एक रेड कलर बॉक्स निकाला। ये क्या है? ईबो ने शॉक्ड होकर कहा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विल यू मैरी मी ईबो? जान ने ईबो से पूछा। ईबो ने हाँ में सिर हिला दिया। जान ने ईबो को रिंग पहना दी। दोनों ने एक दूसरे को हक किया। 1 वीक बाद शॉ मैंशन में आज बहुत बड़ी पार्टी है। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा बिजनेसमैन की इंगेजमेंट है। तभी पूरे हॉल की लाइट बंद हो गई और थोड़ी देर बाद लाइट 2 पर्सन पर स्पॉट होती है। वे दोनों हॉल के अंदर एंटर करते हैं। जान ईबो का हाथ पकड़े हॉल के अंदर एंटर करता है। एंगेजमेंट सगाई शुरू हो जाती है। जान और ईबो स्टेज पर पहुंच चुके थे। पहले जान ने ईबो को ऑफिशियली रिंग पहनाई। उसके बाद ईबो ने भी जान को रिंग पहना दी थी। सभी ने दोनों को कांग्रेचुलेशन विश किया था। तयांग और जंगकुक भी दोनों की एंगेजमेंट पार्टी में कोरिया से चाइना आए थे। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। सभी डांस कर रहे थे। ईबो और जान भी कपल डांस करते हैं। 1 साल बीत गया। आज जान और ईबो की वेडिंग है। दोनों चर्च में प्रीस्ट के सामने खड़े थे। प्रीस्ट ने जान से पूछा, शाओजान, डू यू टेक वांग ईबो एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? अगर एक्सेप्ट करते हो तो कहिए, यस आई डू। यस आई डू, जान ने स्माइल करते हुए कहा। प्रीस्ट ने अगेन सेम क्वेश्चन वांग ईबो से पूछा। वांग ईबो, डू यू टेक शाओजान इज लॉफुली वेडेड हस्बैंड? अगर हाँ तो कहिए, आई डू। यस आई डू, ईबो ने शाई फील करते हुए कहा। अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं, प्रीस्ट ने कहा। जान ने ईबो की वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ा और अपनी ओर खींचा।
जान ने अपने लिप्स को ईबो के लिप्स के साथ अटैच कर लिया था। शाओजान ईबो के लिप्स को डीपली और पैशनेट किस करने लगा। ईबो ने भी जान को सेम पैशन से किस करना स्टार्ट कर दिया था। तभी चारों तरफ से क्लैपिंग की साउंड आने लगी। दोनों क्लैपिंग की साउंड सुनकर अपनी किस को स्टॉप करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। जान और ईबो ने अपना कपल डांस किया। उसके बाद सभी से विदा लेने के बाद दोनों शाओ मैंशन में चले गए। पूरा शाओ मैंशन बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था। जान और ईबो अपने रूम में चले गए थे। पूरा रूम अच्छे से सजा हुआ था। पूरे रोज में रेड पेटल से सजाया गया था। बेड के ऊपर भी रेड रोजेस से एक हार्ट बना हुआ था। दोनों ने अपनी नाइट स्पेंड की। दोनों की नाइट हॉट और थोड़ी वाइल्ड थी। 5 साल बाद एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई अपने मामा बाबा के पास आती हुई बोली, मामा देखो तितली। उस बच्ची ने अपने हाथ की हथेली खोलकर कहा। तभी तितली उड़ गई थी। जान और ईबो ने कहा, अरे तितली तो उड़ गई। जान और ईबो ने कहा। उस छोटी सी बच्ची ने पाउट किया। अरे ली, पाउट मत करो, हम दूसरी तितली पकड़ लेंगे। जान और ईबो ने स्माइल करते हुए कहा। ठीक है मामा बाबा, ली ने चेयरफुली और उछलते हुए कहा। ईबो और जान को हक किया। छोटी ली 5 साल की जान और ईबो की डॉटर है, जिसे जान और ईबो ने अडॉप्ट किया है। आज जान अपनी वाइफी ईबो और अपनी बेटी ली के साथ पिकनिक पर गया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।